बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है वो मैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च से झटपट तैयार होने वाली कढ़ाई तैयार कर रही हूँ। कढ़ाई जो है बाज़ार में अक्सर हम खाते हैं, तो वो कैसे जल्दी से मटन कढ़ाई तैयार कर लेते हैं, आज यही हम देखते हैं। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए जी मैंने आधा केजी जो है ये ले लिया है मटन, और इसको मैंने नमक के साथ बॉईल कर लिया और फुली बॉईल करके गला लिया है। उसके बाद जनाब हल्दी लूँगी 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा जो है हम इसके अंदर जो है लहसुन मैंने क्रश कर लिया, इसको यानी कूट लिया है, तो ये 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल होगा। जिंजर यानी अदरक को मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है 1 खाने का चम्मच, और साथ में कुछ जो है वो मैं सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करूँगी, 2 बड़े टमाटर इस्तेमाल करूँगी, और उसके अलावा जो है सूखा धनिया क्रश किया हुआ 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच एंड पे इस्तेमाल होगा। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर हम प्याज इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जो मटन है वो उसको मैंने गला लिया, नमक के साथ मुकम्मल गला लिया हुआ है। और जो टमाटर है इसको मोटा मोटा, यानी 1 टमाटर है, बड़े हैं, तो मैं इसके 4 पीसेस कर रही हूँ सेंटर से। तो टमाटर हम करके एक साइड पे रख लेते हैं और अपनी कढ़ाई जो है वो शुरू करते हैं। पोट के अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो मैंने लहसुन का 1 से 1.5 चाय का चम्मच डाल लिया। चूँकि मटन है तो मटन, लेकिन गोश्त के जो है उसमें लहसुन जो है वो और अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा रहता है, तो इसका फ्लेवर भी खैर इन्हेंस होता है। गोश्त का थोड़ा जो अपना ज़ाती टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो जो लोग ज़्यादा मतलब फ्लेवरफुल नहीं खाना पसंद करते उनके लिए ज़रा मॉडरेट हो जाता है। तो लहसुन जैसे ही हमारा ज़रा सा ब्राउन हो गया, तो मैंने इसके अंदर बॉईल किया हुआ जो गोश्त था वो ऐड कर दिया। क्योंकि गोश्त मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ नमक डालकर सादा उबाल लिया हुआ है, और ये मुकम्मल तौर पर कुक हुआ हुआ है। जैसे मैंने आपको उसको तोड़ के बोटी दिखाई कि ये कितना आराम से सॉफ्ट है और ये आराम से टूट रहा है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको लहसुन के साथ भून देंगे। ये देखिए लहसुन का कलर बिल्कुल साथ में चेंज नहीं, ब्राउन नहीं हुआ ज़्यादा। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं इसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम टमाटर को स्टीम कुक होने के लिए कवर करके तो रख देंगे, ताकि जो है ये 4 से 5 मिनट एटलीस्ट कम से कम जो है वो कुक हो जाए। हाँ जी जी, 5 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए ज़्यादा हम इसलिए नहीं करें क्योंकि हम बिल्कुल ड्राई इसको कर रहे हैं, सूखा बिल्कुल, तो ये जो गोश्त है वो नीचे से बिल्कुल बर्न भी हो सकता है। तो इसलिए हमने हल्की आंच पे इसको स्टीम कर लिया है, ताकि जो टमाटर थे वो हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इनको ये देखिए मैं मैश कर रही हूँ साथ में, और साथ में मैश कर लेंगे और साथ में ये हमारा जो कुक हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर मैं जो है हल्दी, नमक और काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। सुरख मिर्च का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी चिली फ्लेक्स का या कोई भी देखिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या कोई भी पाउडर मसाला कुछ भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। सादा नमक डाला मैंने, हल्दी डाली है, और यहाँ पर जो है अगर आपके पास स्टार्च यानी कि स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी गोश्त का जो आपको यखनी बची हुई थी, तो आप वो भी ऐड करके हल्का हल्का सा तो भुनाई कर सकते हैं, क्योंकि हम गोश्त को भी भून रहे हैं, तो गोश्त जो है वो लग ना जाए, जल ना जाए, तो इसके लिए हमने जो है इसके अंदर वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको फिर थोड़ा सा स्टीम कर लिया था, ताकि वो जो हमारा मुकम्मल कुक हो जाए। अब यहाँ पर जो है हमारा सूखा धनिया और गरम मसाला पड़ा हुआ था, बकाया रह गया था, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, गरम मसाले को मैं हमेशा अपने खानों में आखिर में इस्तेमाल करती हूँ। एक तो वजह ये होती है कि जब हम शुरू में गरम मसाले ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा कड़वाहट पैदा कर देते हैं खानों में, तो इसलिए इसको बिल्कुल आखिर में खुशबू के लिए और हल्के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जी सब कुछ ऐड हो गया, हमारी कढ़ाई मुकम्मल तैयार है। आखिर में मैं इसको गार्निश कर रही हूँ जो हमारे जिंजर यानी अदरक के जो स्लाइसिस थे उसके साथ, और सब्ज़ धनिया मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। ग्रीन कोरिएंडर मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भी डाला जा सकता है। लेकिन चूँकि कढ़ाई हम खा रहे थे, तो इस वजह से कोरिएंडर थोड़ा उसका फ्लेवर जो था वो नहीं पसंद आ रहा था, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको गार्निश कर सकते हैं ग्रीन कोरिएंडर के साथ, यानी सब्ज़ धनिया के साथ। मैंने नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो उसके ऊपर ऐड कर दी है डेकोरेशन करने के लिए। थोड़े से जो है अदरक के स्लाइसिस जो थे वो मैंने बचा लिए थे बहुत बारीक कटे हुए, वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। तो ये जनाब हमारी झटपट कढ़ाई तैयार है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में हमारी कढ़ाई
तैयार हो जाती है। यानी आपको गोश्त को उबालना है, गोश्त उबल जाएगा और उसके बाद ये जो है मुकम्मल तैयार हो जाएगी। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ जो है खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये इतना हल्का मसाले के साथ है कि आप इसको लेमन के साथ, यानी लेमन के ऊपर जूस डाल के तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और ये व्यूअर्स इतनी टेंडर है, इतनी नरम है, ये देखिए ये बहुत बहुत नरम है, यानी इतनी सॉफ्ट ये कढ़ाई तैयार हुई है। काली मिर्च और बहुत हल्के से नमक के साथ हमने इसको तैयार किया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सादा सी रेसिपी है और बहुत मज़े और कमाल की रेसिपी है। तो आप इसको जो है अगर आप इसको सैलड के साथ और लेमन के साथ ऐसे ही खाएंगे बगैर किसी रोटी के, तो ये फिर भी बहुत मज़े की है। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।